बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा नवा रोजा अल्लाह की बारगाह में मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे 8 रोजे हमने खास अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को पाने के लिए हमने रोजे रखे। अल्लाह अपनी बारगाह में बुलंद दर्जात पर कबूल और मंजूर फरमाए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखा, उसको 70 साल की मुसाफत जहन्नुम से दूर फरमा देगा। यानी 70 साल की मुसाफत पर वो जहन्नुम से दूर हो जाएगा। ये एक रोजे का अजर है। और एक इसके बारे में एक और रवायत भी मिलती है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने एक रोजा खालिस अल्लाह की रजा के लिए रखा तो अल्लाह उसे जहन्नुम से कितना दूर कर देगा, जितना एक कौवा जिंदगी भर उड़ता रहे यहां तक कि वो बूढ़ा होकर मर जाए। और आपको इस चीज का इल्म होगा, बल्कि हमने किताबों में यह पढ़ा है कि कौवे की जो उम्र होती है बड़ी लंबी होती है। तो कौवे की उम्र 500 साल तक होती है। ये किताबों में लिखा है कि कौवे की उम्र तकरीबन 500 साल तक होती है। जब एक रोजे का इतना अजर है तो जो इस्लामी बहनें सारा महीना रोजा रखेंगी तो वो उसको रब ताला कितना असीम अजर अता फरमाएगा, कितना बड़ा अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि आदमी के हर नेक काम का अजर कितना होता है, 10 गुना से 700 गुना दिया जाता है। हर नेक काम, यानी रोजे के अलावा जो भी हम नेक काम करते हैं, कोई नेकी का काम करते हैं, किसी किस्म का सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, कोई भी हम अमल करते हैं, उसका अजर कितना होता है, 10 गुना से 700 गुना तक दिया जाता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, रोजा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह फरमाता है, यानी रोजा मेरे लिए है, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब दूंगा। अब देखें, जिसके लिए हमने रोजा रखा, बाकी नेक अमाल करें तो गिनतियां मुकर्रर हैं, 10 नेकियां मिलेंगी, 20 नेकियां मिलेंगी, 30 नेकियां मिलेंगी, 100 नेकियां मिलेंगी, 1000 नेकियां मिलेंगी। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि रोजा बंदे तूने मेरे लिए रखा है, इसकी जजा भी मैं अता फरमाऊंगा। तो कितनी खुशकिस्मत है मेरी वो इस्लामी बहनें जो माह रमजान में अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखती हैं और ना सिर्फ खुद सहरी खाती हैं, इफ्तारी करती हैं, बल्कि क्या करती हैं, अपने घर वालों के लिए भी खाना वगैरह पकाती हैं। अगर वो सब्र इस्तिकलाल के साथ ये सारे काम सर अंजाम देती हैं तो वो अपने घर वालों के बराबर सवाब भी पाती हैं। तो लिहाजा ये एक रोजे का इतना अजर व सवाब है। तो अल्लाह ताला हमने 8 रोजे रखे, अल्लाह में पूरे 30 रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला की जो नेकियों का ये जो रमजान जो नेकियों का जो मौसम बहार है और इस मौसम बहार में नेकियों को लौटने की तौफीक अता फरमाए। तो जल्दी से हम आज के अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो सवाल था कि सवाल उन्होंने ये किया है कि अगर रोजा बिला उज़र, रोजे में यानी बिला उज़र ये चखना या चबाने के बारे में क्या हुक्म है, यानी रोजा भी है और कोई उज़र भी नहीं है, बगैर उज़र के चखना या चबाने का हुक्म क्या है। तो हम अपने जल्दी से जवाब की तरफ चलते हैं। जरा तवज्जो मेरे जवाब की तरफ कीजिएगा कि रोजेदार का बिला उज़र किसी चीज को चखना या चबाना मकरूह है। बिला उज़र चखना या चबाना मकरूह है। हाँ, इसके बारे में, चखने के बारे में एक उज़र भी है कि अगर किसी का उज़र हो कि उज़र क्या होगा, मतलब औरत का जो शोहर है वो बदमजाज है, नमक कम पेश होगा तो उसकी नाराजगी का बायस होगा, इस वजह से चखने में हरज नहीं है। चबाने के लिए उज़र हमारा ये है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं चबा सकता और कोई नरम ग़िज़ा भी मौजूद नहीं है जो उसे खिलाई जा सके, ना कोई हैज वाली औरत है, ना कोई निफास वाली है, या कोई और ऐसा यानी इंतजाम नहीं जो उसे चबा कर दे सके, तो बच्चे के खिलाने के लिए रोटी वगैरह चबाना मकरूह नहीं है। हाँ, मगर पूरी एहतियात रखिएगा कि हलक से नीचे कुछ उतर गया, कुछ भी चबाते वक्त हलक से, यानी हमने कोई भी चीज चबानी है या चखनी है तो वो हमारे हलक से नीचे नहीं जानी चाहिए, लेकिन उसमें कोई उज़र होना चाहिए। बगैर उज़र के नहीं, उज़र होना चाहिए। अगर उज़र है, अगर नीचे हलक
کہ نیچے سے کوئی چیز اتر گئی تو ہمارا روزہ چلا گیا. اور چکھنے کے معنی میں آپ کو بتا دوں کہ چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل عام محاورہ میں یعنی کس چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیا جاتا ہے کہ یوں ہو تو کراہت کیسی روزہ جاتا رہے گا، بلکہ کفار کے شرائط پائے جائیں گے. اس میں جو کفارہ ہے نا ہمارا روزہ توڑنے کا، اس میں اگر ہم بغیر عذر کے ہم کھا لیتے ہیں، کراہت بھی نہیں سمجھتے کہ روزہ ہی جائے گا، اس میں کفارے کے شرائط پائے جائیں گے تو کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لے، حلق میں نہیں جانا چاہیے. کھا لیا حلق میں ادھر گیا تو روزہ گیا ہمارا، اس پر کفارہ بھی ہمارا لازم ہو جائے گا. تو مراد چکھنے سے یہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دے، اندر نہیں لے کے اس کو تھوک دے اور اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی چیز خریدی ہے بازار سے اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ اگر نہ چکھا تو نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں ہے ورنہ مکروہ ہے. تو لہذا یہ ہمارا آج چکھنے کے بارے میں تھا کہ چکھنا اور چبانے کے بارے میں کیا حکم ہے. تو چلتے ہیں ہم جلدی سے اپنے ناوے روزے کی طرف، اس کے وظیفے کی طرف. آج الحمدللہ ہمارا ناواں روزہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس ناوے روزے میں ہم نے کون کون سے وظائف کرنے ہیں، کون کون سی ہم نے عبادات کرنی ہے. ناواں روزہ ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ سے وہی ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ناوے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سحری کھا لی ہے اور آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ سحری کھانا میرے نبی کی سنت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ سحری میں جو ہم روٹی کھا رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی بھی چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھانا بھی عبادت ہے، یعنی سحری کرنا بھی عبادت ہے. تو دیکھ لیں اللہ کی کتنی نوازشات ہیں ہم پہ رمضان میں کہ ہم کھا اپنے لیے رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف سے عبادت ہے. یعنی وہ ہمارے جو لمحات ہیں، ہمارے جو وہ لمحے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہیں. تو پھر ہے نا سحری میں کتنی برکتیں. الحمدللہ ہم نے سحری کھا لی ہے. سحری کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اذان ہم نے سن لی ہے، مصلی پہ ہم کھڑے ہو چکے ہیں. اب نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں. سورۃ توبہ جو ہے وہ 10ویں پارے میں ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز کے بعد رمضان المبارک ہو یا رمضان نہ ہو تب بھی ہمارا قرآن کھولنے کی عادت ہوتی ہے. قرآن کھولنا میں بھی برکت ہے، اسے دیکھنا بھی برکت ہے، چومنا بھی برکت ہے. اب تو پھر رمضان کا مہینہ ہے تو فجر کی نماز کے بعد ہم نے قرآن مجید کو کھولا، 10واں پارہ ہمارے سامنے ہے. سورۃ توبہ کی ہم نے آخری 2 آیات پڑھنی ہے 11 مرتبہ. بہت ہی آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ ہے ہماری بعد از نماز فجر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. یہ ہماری فجر کی نماز ہوگی. الحمدللہ عشرہ چل رہا ہے ہمارا رحمت کا، فجر سے ظہر تک وہی ہمارا وظیفہ چلے گا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. چلتے ہیں ہم جلدی سے اپنے ظہر کی نماز کی طرف. الحمدللہ ہمارا ظہر کا وقت ہو چکا اور مسجد میں آذانیں گونجنے لگی. نیت ہماری بند گئی کہ ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. لہذا ہم نے وضو کیا اور نماز ظہر کی طرف چلے. مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد ہم نے نماز کو شروع کیا اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد ہم نے اب پڑھنا ہے اول و آخر سورۃ بقرہ. سورۃ بقرہ بہت ہی پیاری سورت ہے یہ سورۃ بقرہ. اس کی جو اول و آخر سورۃ بقرہ کی نا اول و آخر ہم نے پڑھنی ہے اس کی، یعنی رکوع کی اول رکوع کی سورۃ بقرہ ہم نے پڑھنی ہے، یعنی 11 مرتبہ. مکمل نہیں سورت، یعنی اول رکوع کی ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم
हुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये है यानी अव्वल रुकू की अव्वल रुकू सूरत बकरा। ये हम बाद अस नमाज जोहर 11 मरतबा पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान, कुरान मजीद खोलने की देर है कि सूरत फातिहा के बाद साथ सूरत शुरू हो जाती है सूरत बकरा। सूरत बकरा का पहला रुकू, इसके बाद हमने वही रहमत का अशरा या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीसु का हमने वजीफा जबान पे जारी रखा। चलते फिरते हम इस वजीफे को पढ़ते रहे। आ जाए नमाज असर की तरफ। और आपको पता है कि नमाज असर का वक्त अजान हो चुकी है, असर का वक्त दाखिल हो चुका है। आपने बाद अस नमाज असर सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26-17 मरतबा पढ़ना है। यह हम पिछली जो हमारी वीडियोस थी उसमें भी हमने, यानी पिछला जो हमारी गुजर चुके हैं रोजे जो हैं उसमें भी हमने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 जो हमने 17 मरतबा हमने पढ़ी थी। और नामे रोजे में भी बाद अस नमाज असर सूरत आले इमरान की आयत नंबर 17 यह आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मा तशाउ व तांजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। चलते हैं जल्दी से हम अपनी नमाज मगरिब की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने रोजा अपना इफ्तार कर लिया, अल्लाह को याद कर लिया, अल्लाह के लिए खालिस रोजा जो दिन भर हमने भूख प्यास ख्वाहिशात को रोक के रखा खालिस अल्लाह की रजा के लिए। अब वक्त आ गया है इफ्तारी का, वक्त आ गया है अल्लाह की रजा के लिए रोजा इफ्तार करने का। लिहाजा हमने रोजा इफ्तार कर लिया, नमाज मगरिब का वक्त दाखिल हो चुका, हम नमाज के लिए पहुंचे मसल्ले की तरफ, हमने नमाज अदा कर ली। अब हमने पढ़ना है सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत। शुरू में हमने अव्वल रुकू पढ़ा था सूरत बकरा का। अब नमाज मगरिब में हमने सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है। और आपको मैं बताती जाऊं, ये जो सूरत बकरा की जो आखिरी आयत है ना, इनकी बड़ी शान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हम नामे रोजे में बाद अस नमाज मगरिब में पढ़ रहे हैं, इसकी वैसे भी बहुत शान है सूरत बकरा की, शुरू वाली आयत की और ये वाली आखिरी जो आयत है, इन दोनों की बड़ी शान है। मैं आपके सामने पेश करती हूँ सूरत बकरा की जो है शान क्या है इन आयत की, शुरू वाली और आखिर वाली। हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान जमीन की पैदाइश 2000 साल पहले एक किताब में लिखी, इसमें से 2 आयतें उतारी जिन पर सूरत बकरा का इख्तिताम किया। ये 2 आयतें जिस घर में 3 दिन पढ़ी जाएं, ये जो अभी हमने जो बादस नमाज मगरिब हमने पढ़नी है सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत, ये आज जिस घर में 3 दिन पढ़ी जाएं, ये जो हमने बादस नमाज मगरिब पढ़नी है 3 दिन जिस घर में ये पढ़ी जाएं तो क्या होगा, शैतान उस घर के करीब नहीं आ सकता। ये तिरमिज़ी में लिखा हुआ है। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हजरत जिब्राइल हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। क्या हुआ, हुजूर ने आसमान का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने आवाज सुनी, किसका, आसमान का दरवाजा खुला। आपने सर उठाया और फरमाया आसमान का ये दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खुला, कभी नहीं खुला, आज खुला है ये आसमान का दरवाजा। उधर क्या हुआ, जब आसमान का दरवाजा खुला तो उससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हुजूर फरमाते हैं फिर आपने शायद फरमाया ये फरिश्ता भी आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ, दरवाजा भी कभी नहीं खुला, फरिश्ता भी कभी वो नाजिल नहीं हुआ। उस फरिश्ते से सलाम अर्ज करने के बाद कहा आपको 2 नूरों की बशारत हो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते ने मुझे सलाम अर्ज की और कहने लगा या रसूल अल्लाह आपको 2 नूरों की बशारत हो जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। वो क्या थे, वो 2 नूर क्या थे, वो 2 नूर क्या थे, एक फातिहतुल किताब यानी पहली सूरत बकरा का रुकू और दूसरा नूर क्या था, सूरत बकरा की आखिरी आयत। इसमें से जो हरफ भी पढ़ेंगे, अभी हम जो नमाज मगरिब में सूरत बकरा की आखिरी आयतें पढ़नी है, जो हरफ
भी पढ़ेंगे इसी से आपको नवाजा जाएगा। यानी ये सब दुआएं जो इन आयात में हैं, जो इन आयात में बयान हुई हैं दुआएं, वो सब की सब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगी। ये मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है। ये है बाद अस नमाज मगरिब, हमने पढ़नी है सूरह बकरा की आखिरी आयत। अव्वल रुकू की भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया, जो हमने बाद अस नमाज ज़ोहर उसको 11 मरतबा पढ़ना है, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत इसको हमने भी 11 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमनर रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली वक़ालू समीना व अताना गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलते हैं जल्दी से नमाज इशा की तरफ, और नमाज इशा में हमने पढ़नी है नमाज तरावी। और आपको पता है ये जो नमाज तरावी है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इसमें कौल है तरावियों के बारे में कि एक शख्स आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, रमजान शरीफ का महीना था, और एक शख्स आया, हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान शरीफ में नमाज तरावी की फजीलत पूछी। एक आदमी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमाज तरावी की फजीलत पूछी कि हुजूर ये तरावी पढ़ने की शान क्या है, फजीलत क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी रात रमजान की पाए नावी, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नामा रोजा, इससे पहले हमने रात की तरावियां अदा की। हुजूर फरमाते हैं जो पाए रमजान की नावी रात, और उस नावी रात में वो अल्लाह की बारगाह में तरावियों को अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसको अपने महबूब की गुलामी में लिख देता है। ये है हमारी तरावी का सवाब। कौन सी? नामे रोजे की तरावी का हमारा सवाब है। जल्दी से चलते हैं, तरावी हमारी अदा हो चुकी, इशा की नमाज हमने पढ़ ली। अब हमने क्या करना है? अब हमने बाद अस नमाज इशा तरावियों के बाद हमने पढ़नी है तरावियां सलातुल हाजात, सलातुल हाजित। हमने क्या पढ़नी है? सलातुल हाजित। ये हमने 4 रकत नफल पढ़ने हैं। सलातुल हाजित के हमने 4 रकत नफल पढ़ने हैं 1 मरतबा। यानी किसी की कोई हाजत हो, किसी की कोई दिली ख्वाहिश हो कि रमजान में मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, किसी की ख्वाहिश हो कि मुझे औलाद मिल जाए, किसी की ख्वाहिश हो कि मेरे रिस्क में इजाफा हो जाए, किसी की कोई मुश्किल अड़ी हुई है, कोई अटका हुआ है, कोई मुश्किल में है, कोई बहुत ही तकलीफ में है या बीमारी की हालत में है, तो वो क्या करे? 4 क्या पढ़े? वो नफल 4 रकत नफल पढ़े। वो नफल सलातुल हाजित के होंगे इशा की नमाज के बाद नामा, यानी कि नामे रोजे में। अब नामे रोजे में 4 रकत हमने नमाज पढ़ ली। अब 4 रकत नफल नमाज की हाजत की नियत करके दर्ज तरीका में आपके सामने पेश करने लगी हूँ। पहली रकत में आपने नियत बांध ली कि मैं अदा करने लगी हूँ सलातुल हाजित, यानी नफल। अल्लाह अकबर हमने कह लिया। अब हमने पहली रकत में क्या करेंगे? सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। फिर हम सूरत खलास के बाद, यानी सूरत फातिहा पढ़ ली, सूरत खलास के बाद 100 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़नी है। यानी सूरत फातिहा पढ़ ली है और सूरत खलास भी पढ़ ली है। अब 100 मरतबा क्या पढ़नी है? आयत करीमा। आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा है, ये पहली रकत है हमारी। अब हमने फिर रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद हम सजदा करेंगे। सजदा करने के बाद फिर हम यानी खड़े होंगे। खड़े होने के बाद दूसरी रकत में आ जाएंगे हम। तो दूसरी रकत में हम सूरत फातिहा सूरत खलास के बाद अब हमने 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है। पहले हमने पहली रकत में हमने पढ़ी सूरत फातिहा सूरत खलास के बाद 100 मरतबा आयत करीमा। अब दूसरी रकत में सूरत फातिहा और सूरत खलास के बाद 100 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है। रब्बी अन्नी मस्तानी ये दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। दोबारा समाप्त कर लीजिएगा। रब्बी अन्नी मस्तानी ये दुर्रु
व अंता अरहमुर राहिमीन। चलते हैं जल्दी से अब तीसरी रकत की तरफ आगे। तीसरी रकत में सूरह फातिहा सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा आप ये आयत पढ़िए। वो कौन सी है? व उफव्विदु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। दोबारा समाअत कीजिएगा। व उफव्विदु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। चौथी रकत में हम जल्दी से पहुंच चुके हैं। चौथी रकत में सूरह फातिहा सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है। बहुत ही आसान है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये हमने 100 मरतबा पढ़नी है। नमाज कज़ाए हाजित के बाद हजूर दिल के साथ, यानी पूरे दिल के साथ 100 मरतबा ना आप दुरूद पढ़ लीजिएगा। दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, जो भी आपको आता है, लेकिन आप जानते हैं दुरूद इब्राहिम के फजाइल बहुत ज्यादा हैं। जब ये 4 रकत नफल पढ़ लेंगे ना, तो इन 4 रकत नफल सलाम फेरने के बाद उसी जगह पे बैठ के दिल के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपकी हाजत हो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे, इंशाअल्लाह पूरी होगी इन नफलों के सदके से। अल्लाह ताला, तो ये हमारा नामा रोजा था। तो चलती हैं, जल्दी से चलते हैं हमारी वो बहनें जो रोजे में, इफ्तारी में और सहरी में बहुत बहुत मसरूफ होती हैं और बहुत मसरूफ होती हैं। तो वो क्या करें? तो फिर वो चलते फिरते दुरूद पाक, कलमा तैयबा, इस्तिगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र जो है वो अपनी जबान पर जारी रखें। और इफ्तारी के वक्त अगर हमें कहीं जाना भी पड़े तो फिर हम क्या करेंगे? सारा दिन की तस्बीहां इकट्ठी करके हम इशा की नमाज के बाद भी इन तमाम तस्बीहात को कर सकते हैं, क्योंकि दीन में सख्ती नहीं है। दीन हमारा बहुत आसान है, बस सिर्फ अदायगी होनी चाहिए, हमेशगी होनी चाहिए, मदामत होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इबादत को, हमारे वज़ाइफ को अपनी बारगाह में जरूर जरूर कबूल फरमाएगा।